जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का दिन है संडे का, और आज का जो दिन होता है ना, उसमें हमारा मन करता है कि छुट्टी, बच्चों की छुट्टी है तो हमारी भी छुट्टी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मैंने तो ये चैलेंज भी लिया है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वैसे मेरी आदत है, मैं थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ, क्योंकि जो सारे काम है वो करने सारे लेडीज़ को ही है, तो वो सो के करेगी क्या? और ज़िम्मेदारी, मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि जल्दी उठना ही बेस्ट है। चलिए, अपना वही गुनगुना पानी पी लिया था जो मेरा रूटीन होता है। आज डिसाइड करा कि कल आपके साथ ये तो शेयर कर दिया कि मैं अपना वेट लूज़ करने वाली हूँ, लेकिन कितना है मेरा वेट जान लीजिए। ये है मेरा वेट 65+। ओ माय गॉड! तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना ज़्यादा वेट हो गया। और मैं बार बार चेक कर रही थी, बार बार चेक कर रही थी, क्योंकि मेरा ना वेट हमेशा या तो 62 या 63 हाईएस्ट, मतलब कम ही रहता था। 61 भी हो जाता था कई बार, बट क्या करें, कोई नहीं, इसी को तो कम करना है। और बहुत कम करना है, मतलब 60 से ना नीचे लाना है, 5 की लाइन में लाना है। 58 या 57, 55 है वैसे, होगा नहीं वो, पता नहीं कब होगा। इसीलिए। और वही अपना सुबह का रूटीन आज कर रही हूँ मैं। मुझे आज बहुत सारे काम है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा। वैसे तो मैं झाड़ू लगाती ही लगाती हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पे कोई है। मेरे को पता चल गया कि कोई है, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए देखा तो कान्हा था। और इनको, कान्हा और रियांश ने डिसाइड करा था कि आज हम पार्क जाएंगे। ये आ गया सुबह सुबह, जब मैं उठने, बस जब ही उठने से पहले ही आ गया। फिर मैंने रियांश को इसलिए नहीं उठाया था, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि संडे को बोल देते हैं कि कल पार्क जाएंगे, लेकिन जाते नहीं है, बस इसीलिए। तो पीहू कह रही मुझे क्यों उठा दिया, मैं तो नहीं जा रही, मेरे को तो नींद आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तू लेट जा और इन दोनों को जाने दे। फिर मैंने रियांश को तैयार करा और उसको जाने के लिए कह दिया कि ठीक है तू चला जा। और उसको हाथ मुंह धुला दिए थे। छोटा है, लेकिन मेरा कर लेता है, लेकिन अब ये ना अच्छे से नहीं कर पाता हर काम, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा साथ देती हूँ। और थोड़े दिनों की बात है, ये खुद कर लेगा। अपनी किट उठाई और चल दिया। खाता पीता ये कुछ नहीं है, लेकिन इसने खेलना, खेलना ही खेलना है। इसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा वाला शौक है। तो अभी तो ये चला गया है। और जैसे ही मैं गेट बंद करके अंदर काम कुछ सोचने ही आई थी, कि दोबारा बेल बजा दी है कि मम्मी मेरी वाटर बोतल और मेरी कैप दे दो। तो कैप नहीं, वाटर बोतल और चश्मा, सॉरी, उसका चश्मा रह गया था, वो लेके देने गई मैं, फिर चला गया वो। अब तो पीहू भी सो रही थी और पीहू के पापा भी सो ही रहे थे, तो मैंने डिसाइड करा चलो मैं चलती हूँ अपने मिशन पे। मिशन लूज वेट करना मेरा मिशन है, अपने वजन को कम करना। और आज मौसम में थोड़ी घटा सी थी, और धूप तो आ जाती है कई बार, बट अभी आई नहीं थी। चलिए, आज मैं आपको, जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं ना, उसकी वजह से मौसम बड़ा खुशनुमा हुआ है। बहुत सारे फ्लावर आए हुए थे, जैसे कि पहले वाला तो मुझे पता नहीं था, ये रोज़ का था, और ये भी पता नहीं कौन सा है। और गेंदे के फूल भी थे, ये उसको बोलते हैं ना, नाम मैं भूल गई। ना याद आ गया, ये ना सदाबहार के फूल है, और हमारी छत आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और बहुत ही प्लांट लगे हुए हैं, और ये मेरी बदौलत नहीं है, हमारे भैया हैं, उनकी वजह से है। पता है, आज जब मैं एक्सरसाइज करने आई ना ऊपर, तो पहले तो थोड़ा आलकस सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा सुबह उठने में आता ही है, आपको पता ही है। तो मेरे से कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। मतलब फर्स्ट डे तो हमारा एकदम खून गर्म होता है ना, मतलब एकदम बॉडी में, रोज रेगुलर नहीं कर रहे होते हैं। पहले मैंने ये जो वॉक करी, ये तो अच्छी थी, और थोड़ा आज मैंने तेज़ तेज़ वाली वॉक करी। उसके बाद मैंने रनिंग करी। मैं ना ज़्यादा नहीं अभी शुरू शुरू में करती हूँ, क्योंकि हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। मैंने 10-15 चक्कर लगाए, उसके बाद 10-15 बाद वॉक करी। ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज तो मेरे से हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा जितनी हो रही है ना उतनी कर लेती हूँ। मेरे हाथ नीचे ही नहीं लग रहे थे, थाई में भी दर्द था, पैरों में भी दर्द था, और
मतलब आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है ना इसलिए। और ये देखिए मेरा अस्त्र शस्त्र आज मैंने ढूंढ लिया। इस पे भी इतनी धूल लगी थी ना कि मैंने इसको साफ करा। आज हम रस्सा कूदेंगे, स्किपिंग करेंगे। और काफ़ी दिनों से ये पड़ा हुआ था। मैं पहले तो बहुत करती थी एक्सरसाइज, बीच बीच में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मतलब छोड़ छूट जाता है। मतलब पहले ना मैं पार्क जाती थी। पार्क से क्या होता था कि एक पार्क ही जाना है तो ही हम एक्सरसाइज करेंगे। फिर मैंने डिसाइड करा कि हमारे पास तो स्पेस अच्छा है और मुझे ज़्यादा स्टेयर्स भी नहीं चढ़नी पड़ती, एक ही फ्लोर, मतलब मेरे फ्लोर के बाद सीधा सीधा टेरेस ही है। तो फिर मैंने डिसाइड करा ना कि मैं अपनी छत पर ही करूँगी और मतलब आराम से। और क्या कहते हैं, ये देखिए पहले पहले तो मुझसे हो ही नहीं रहा था शुरू में बहुत देर तक, लेकिन आज मैंने 300 स्किपिंग करी, बहुत मज़ा आया। इसके बाद है ना थोड़ी सी धूप निकल गई थी, देखिए टाइम बढ़ता जा रहा था तो धूप भी निकल गई थी। और मैंने काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करी, स्किपिंग करी, तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे ना मैं सच बता रही हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको ना बहुत अपना जो शरीर है वो ना लाइट लगेगा, लाइट वेट लगेगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि रात को भी जब खाना खाती हूँ ना तो वॉक ज़रूर करूँ, चाहे मैं थोड़ी करूँ। हम कुछ थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करने से कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मेरा ज्ञान हो गया। वैसे ये ज्ञान नहीं था। ये मैं अपनी बातें शेयर कर रही थी। इसके बाद मैं आई तो पीहू भी उठ गई थी, फिर वो टीवी देख रही थी। फिर मैंने अपना वही एप्पल साइडर विनेगर लिया और उसको धीरे धीरे पिया, क्योंकि ये मैं थोड़े गर्म पानी में लेती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं, जो पिया जाए, क्योंकि इसको स्ट्रॉ से पीना पड़ता है, नहीं तो ये आपके दांतों में लगता है और दांत ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने जो एप्पल साइडर विनेगर बनाया था ना वही मैं रख रही हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी ना किचन को क्लीन करती हूँ, रात की बासी किचन है और काम करने से पहले मैं हमेशा ही पूरे कपड़ा वगैरह मारती हूँ। और चिमनी पे भी मार दिया था, क्योंकि चिमनी रात को मारती हूँ तो गर्म होती है जब यूज़ कर रही होती है, अभी ठीक होती है। तो रात को मैंने ना काफ़ी सारे जो काम पेंडिंग पड़े थे वो सुबह मैं करूँगी। फिर मैंने डिसाइड करा कि संडे है और रियांश तो अभी गया हुआ है, बट पी उठ गई है, लेकिन अगर मैं सफाई करने लगी तो देर हो जाएगी। और मुझे सफाई में आज बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा कुछ काम करना था, तो मैं आगे बताऊंगी, इसलिए मैंने पहले सफाई नहीं करी। और आज पीहू भी घर पर है ना, तो वो लड्डू गोपाल जी को नहला देगी, तैयार कर देगी और पूजा भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने खाने की तैयारी कर दी है। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी और आलू बीन्स की सब्जी, तो उसी की तैयारी चल रही है। मैंने प्याज को भी ग्रेट कर लिया था, टमाटर को भी कर लिया था। टमाटर के साथ मैंने अदरक, हरी मिर्च भी कर ली थी। इसके मैंने सबसे पहले मटर पनीर का मसाला बनाया, उसमें मैंने प्याज, टमाटर, बेसिक मसाले और शाही पनीर का मसाला भी डाल दिया था। हल्की गरम मसाला भी डाला था जब सब्जी बन गई थी लास्ट में। और यहाँ पे देखिए धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो गया है, वो मैं घर में ही पीसती हूँ। अभी मैं पीहू के पापा को बोल दूँगी वो लेकर आएँ जब भी आएँ, बाज़ार जाएँ तो। शायद रखा भी होगा, हाँ शायद देखूँगी मैं रखा होगा। और दूसरी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाना। यहाँ पे जो आलू बीन्स की सब्ज़ी है ना उससे तो हम करेंगे नाश्ता, और जो मटर पनीर की सब्ज़ी है उसको मैं दोपहर के लिए रेडी करके रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मैं दो ही सब्ज़ी बनाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँ फिर दोपहर के खाने की तैयारी हो नहीं पाती है, तो तैयारी क्या मैं बना ही देती हूँ। इसके बाद पूरी किचन को मैंने क्लीन करा, और बहुत ज़्यादा फैल जाती है किचन, तो इसलिए क्लीन करना तो बनता है। और बहुत सारे बर्तन भी हो रखे थे, तो धीरे धीरे मैं वो भी वॉश कर रही थी। जो मेरे खाने के साथ के बर्तन होते हैं ना खाना बनाते हुए, वो मैं तभी की तभी वॉश कर देती हूँ। इसके बाद मैंने आटा लिया और आटे का ड्रम खाली करा, क्योंकि आटा का ड्रम काफ़ी एक बार हाँ काफ़ी क्या गंदा हो ही जाता है, आटा आटा लग जाता है ना। फिर मैंने आटे के ड्रम वाला जो कैबिनेट था ना उसको भी क्लीन कर दिया था अच्छे से। इस पे रखती हूँ मैं पटरे पे, क्योंकि पहले ना यहाँ पे चींटी वगैरह आ जाती थी, तो पटरे पे रखते हैं ना तो नहीं आती है। और फिर जो डस्ट वगैरह निकल रही थी उसको मैंने फटाफट झाड़ू लगा दिया। चली थी आटा गूंदने और पता नहीं क्या क्या काम करने लगी। फिर मैंने ना आटा भी गूंद कर अच्छे से रख दिया था। और यहाँ पे पीहू के पापा भी उठ गए थे, उनसे मैं बातें कर रही थी, और वो कह रहे थे कोई हेल्प करानी है तो करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं अभी तो कोई ऐसी हेल्प करानी नहीं है, कुछ काम होगा तो मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने डिसाइड करा कि ना मैं मशीन भी लगा लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा वाले कपड़े हो रखे हैं
से ना मेरा कभी भी डिसाइड नहीं होता मैं कि कब कब मैं कपड़े धोऊं। मेरे को जब भी लगता है ना कि आज ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं तो मैं तभी ही धो देती हूँ। और कपड़ों में आज 3 बार लगेगी मशीन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं है। एक्चुअली जो मेरी मशीन है ना वो थोड़ी सी छोटी है। और ब्लैंकेट 2 हो गई है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, वो काफ़ी मोटी मोटी ब्लैंकेट थी, तो वही हो गई है। उसकी चक्कर चलते चलते ये 4 बार चलेगी मशीन। तो ये चलती रहेगी और मैं अपना बाकी काम करती रहूँगी। इससे ना मेरा काम ईज़ी हो जाता है, काम करते करते ही आसानी हो जाती है। यहाँ पे ना मैंने पीहू को नहलाने के लिए भेज दिया था। मैंने कहा पीहू तू इतने ना लड्डू गोपाल जी को तैयार कर, इतने मैं तेरा नाश्ता बनाती हूँ, तू भी नाश्ता कर लियो और मैं भी कर लूँगी। अभी रियांश भी नहीं है, रियांश के पापा भी गए, काम से गए हैं अपने, और इसीलिए लड्डू गोपाल जी को भी फिर उन वो नहा लिए हैं ना लड्डू गोपाल जी, तो उनको भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे सब्जी रोटी, नाश्ते में दही दे दी थी, पीहू का मन दही खाने का था, और गर्मा गर्म चपातियाँ बना दी थी। तो ये था हमारा नाश्ता। आप लोगों ने क्या किया नाश्ते में ज़रूर बताना। और इसके बाद पीहू ने भोग लगाया, और चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के। और पीहू सच में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेती है, क्योंकि फिर अगर पीहू मेरी हेल्प नहीं करती, लड्डू गोपाल जी को नहीं तैयार करती, खुद नहीं नहाती, तो फिर मेरे को सबसे पहले ना नहाने का ही काम होता है। मेरा यही होता है कि मैं फटाफट वाली साफ़ सफाई करूं और सबसे पहले खुद नहाकर लड्डू गोपाल जी को नहलाऊं। तो कैसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी ज़रूर बताना। इसके बाद पीहू ने भी नाश्ता कर लिया था, उसके साथ बैठकर मैंने भी कुछ गपशप करी। और मेरा आज मन है कि ये जो सोफ़े पे मैं बैठी हूँ ना, इसको हटाकर इसके पीछे से साफ़ करूँ, क्योंकि और गंदा हो सकता है, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। जल्दी आओ। आप कहाँ गए थे आज? पार्क। पार्क। हाँ। और क्या करा आपने पार्क में? होली खेली। होली। इधर आओ मेरे पास बैठो। आप तो क्रिकेट खेलने गए थे ना? हाँ। क्या फिर? क्या? जो अभी बता रहा था। अच्छा, मैंने सेंचुरी बनाई थी। ये तो तू यहाँ पे मैं नाश्ता करके बैठी ही थी कि रिहांश आ गया। और पता है पहले तो वो मुझे कितनी सारी बातें बता रहा था कि मम्मी आज ना होली खेली थी, और होली के रंग कुत्ते को भी लगा दिए थे। कुत्ता नहीं बोलता है वो, तुत्ते तो लगा दिए थे। बड़े प्यारा लगता है जब बोलता है, लेकिन जब मैंने कहा आजा वीडियो में भी बोल के दिखा, तब नहीं बोला, तब तो बस मैं करने लगा। इसके बाद ना फिर रियांश भी नहा लिया था। एक्चुअली मैंने इसको नहलाया था, क्योंकि आज उसकी कटिंग करानी है, देखो होती है या नहीं, क्योंकि पीयू के पापा लेट हो गए तो नहीं करवा पाएंगे, बाकी देखते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर मैंने अपनी वही साफ़ सफाई शुरू कर दी। फिर क्या हुआ ना मेरे साथ, आज तो कुछ ना कुछ होता ही रहा। जैसे ही मैंने ड्राइंग गैलरी तक सफाई करी तो एसी वाले भैया आ गए इसकी सर्विस करने के लिए। इससे पता चलता है कि गर्मी बहुत ही तेज़ी से आने वाली है। और एसी चलाते ही कमरा बिल्कुल चिल्ड हो गया था। मैंने कहा अभी तो मौसम ही इतना अच्छा हो रहा है, चिल्ड करेगा, लेकिन गर्मी में ये भी अपनी ऐसी तैसी कर देता है, अपनी औकात पे आ जाता है। और ये देखिए आज बच्चों की फरमाइश पे मैं बनाने वाली हूँ सारे घर के बच्चों के लिए पास्ता। वो भी पास्ता नहीं, हम लोग ये वाली मैक्रोनी ही मंगाती हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है, और ये सूजी वाली भी होती है। यहाँ पे मैं बातें कर रही थी, पता नहीं किससे कर रही थी, याद नहीं आ रहा, पीयू से या रियांश से। चलिए मैंने ना पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया था। इतने में भैया आ गए थे, उसके पहले मैंने पोछा लगा दिया था, जब मैंने झाड़ू लगाई थी दिखाया नहीं था। उसके बाद भैया ने थोड़ा सा काम करा ना, एसी वाले भैया ने, तो गंदा हो गया। ये देखिए बाथरूम का भी हाल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि एसी की सर्विस बाथरूम में ही हुई थी। फिर मैंने बाथरूम साफ़ करा, और बाथरूम में काफ़ी ना किरकिर हो गई थी, फिर गंदा लग रहा था। फिर मैंने डिसाइड करा कि ना अभी, और ये जो पटरे वगैरह थे, बाल्टियाँ थी, ये सब भी, इसमें भी डस्ट चली गई थी। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा कर लिया साफ़। उसके बाद मैंने नहाते हुए सारा बाथरूम साफ़ करा, क्योंकि बाल्टी वगैरह भी मैंने साफ़ करी। और कपड़े आपको पता ही है लगे हुए ही हैं। इसके बाद मैं नहाकर सीधा आपसे अभी मिली हूँ। और जिस दिन जब संडे होता है ना, तो पीयू के पापा को भी ना बड़ी चुल हो जाती है, मतलब मैं भी कुछ बनाऊँ। तो मेरे को तो पास्ता बनाना था, और पीयू के पापा ने यहाँ पे देखा होगा तो ऊपर से फ्रेंच फ्राइज, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाले फ्रेंच फ्राइज बनाए थे। और पास्ता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बच्चों ने बहुत इंजॉय करके खाए, और सच में फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे थे। यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, और खा के मैं भी बताती हूँ।
बहुत ही टेस्टी बने, बहुत, है ना। संडे के दिन पतियों को हो ही जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने तो थोड़े से फ्रेंच फ्राइज खा लिए थे। मैं यहाँ पे अपना लगी पड़ी हूँ वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। और हमारे घर का ये रूल है कि हम जब भी कुछ भी बनाते हैं ना तो एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। तो पीयू के पापा ना नीचे भैया को देने के लिए और मेरे फादर इन लो हैं और सभी को देने के लिए ना और फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रहे हैं, तो वो नीचे देकर आएंगे। यहाँ पे ये देखिए पास्ता मैंने बना दिया है और कई बार मैंने शेयर करा है। बाकी मैंने सबसे पहले बटर में प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करा था, फिर मैंने उसमें 2 चम्मच मैदा डाला, साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में मैंने दूध डाला। उसके बाद वाइट सॉस बन गई थी। उसके बाद ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, यही सब डलती है इसमें ना, तो वो सब डाल के पास्ता हो गया था तैयार। और बच्चे इतना खुश हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा बच्चों को देखो, बच्चे मोमोज भी तो खाते हैं। मुझे कई लोग कह देते हैं क्यों बनाते हो, अरे अपने घर में कम से कम हमने हेल्दी और टेस्ट देखो। पीहू का मुंह देखो बस, पीहू को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसी जी। मुझे लगता है कभी कभी दे देना चाहिए बच्चों को, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बच्चों का भी तो मन होता है, फिर बच्चों का मन मार के आप उनको हर टाइम हेल्दी चीज़ें नहीं खिला सकते हो। और तो और मैंने भी खाए, मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी खाए थे और थोड़ा सा मैकरोनी भी खाई थी, वाइट सॉस पास्ता। मेरी मेहनत कैसी लगी? बहुत बढ़िया। अच्छे है परी। हमारे घर आज परी आई है, ये मेरे मामा की बेटी, बहुत प्यारी वाली, है ना परी। और हम और हमने ये डिसाइड करा है कि हम जो लेडीज़ होते हैं ना वो कोई जल्दी से चीज़ें ना छोड़ नहीं सकती हैं। तो जल्दी इन द सेंस छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हम अपना मन मार के कोई और चीज़ खाए तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हमें सब चीज़ें खाने की। जैसे मैंने आलू फिंगर थोड़े से लिए थे 5-6 पीस, और 1 कटोरी मैंने पास्ता लिया था। कटोरी को नाप कर मैंने प्लेट में डाला था। और मतलब थोड़ा थोड़ा हमें खा लेना चाहिए, मन को नहीं मारना चाहिए। तो मुझे भी काफ़ी पसंद है तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। इसके लिए ना मैं रात को थोड़ा सा वॉक कर लूँगी ज़्यादा सी, और रात को थोड़ा कम खा लेंगे, सूप वगैरह पी लूँगी। अगर दाल बनाऊँगी तो दाल खा लूँगी, रोटी छोड़ दूँगी। क्या कहते हैं छोड़ना, मतलब मैं छोड़ के दूँगी। अगर मेरा मन करेगा तो मैं 1 रोटी ले भी लूँगी, लेकिन अभी मैंने यही डिसाइड करा है कि दाल ही खा लूँगी। देखते हैं वैसे तो शाम को क्या बनेगा। मैंने ना अभी डिसाइड करा है कि शाम का भी मैं ना एक मिनी व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। अच्छा हुआ तो पूरा भी शेयर कर दिया करूँगी। इसके बाद मैंने पूरी किचन क्लीन करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन है ना फैल गई थी। थोड़ा सा भी कुछ बना लो, खासकर हस्बैंड लोग कुछ बना लेते हैं ना तो पूरी किचन फैल जाती है। तो बस इसीलिए किचन को भी साफ़ कर दिया था और सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। मुझे तो नीट एंड क्लीन ही किचन पसंद है, खासकर काउंटर टॉप और वगैरह वगैरह सारी हो गई है क्लीन। अच्छा यहाँ पे मेरे कुछ पेंडिंग काम थे जो मुझे करने थे, यानी कि धनिया, सूखा धनिया होता है ना, हरा वाला धनिया जो सूखा वाला होता है, उसको मुझे पीसना था। वो मैंने पीस दिया था। और मैंने कल रात को ये इडली और बैटर, डोसे का बैटर बनाया था। सॉरी, दाल और चावल भिगोए थे, उसका बैटर बनाना था, तो वही मैं पीस रही हूँ। तो 2-3 चीज़ें मुझे पीसनी थी, वही मैं पीस के रख दूँगी। और इडली और सांभर का जो पेस्ट है ना वो मैं इसीलिए पीस के रखती हूँ, क्योंकि एक तो कभी भी ये बना लो, इसका उत्पम बना लो, डोसा बना लो, इडली बना लो, तो 3 चीज़ें बन जाती है। और मेरे को यही घर वाला अच्छा लगता है, मार्केट से भी मिलता है बट मुझे अच्छा यही लगता है। दूध भी बॉयल करना था तो वो भी मैंने करने के लिए रख दिया था। और अभी तो मटर पनीर खाया ही नहीं है बच्चों ने, देखेंगे अगर वही खाएंगे। वैसे मैं अपने लिए या तो दाल बनाऊंगी शाम को या घिया। यहाँ पे ये इडली और डोसे का बैटर है और ये धनिया है। ये ना अभी गर्म हो गया था तो मैं इसको ठंडा करके भरूंगी। ये है दूध। इसके बाद मेरे जो कपड़े हैं ना वो भी धुल गए थे और मैंने अपने कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। पहले ना मैं छोटे छोटे कपड़े ना अलग कर देती हूँ, नहीं तो फिर बीच बीच में आते फिर उनको सुखाने पड़ते हैं। तो सब पहले मैं छोटे कपड़े अलग कर देती हूँ, बनियान हो गए या ये क्या कहते हैं पीहू के पापा के बनियान हो गए और हैंकी हो गए, टावल हो गए, इनको मैं साइड कर देती हूँ। बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ना उनको पहले सुखाती हूँ। तो बस यहीं पे कपड़े सुखा रही थी मैं। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर 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 बताना। आप लोगों के लिए मैं डेली व्लॉग्स ज़रूर शेयर करूँगी। और जल्दी से जल्दी मेरा साथ देने के लिए, और मेरे साथ साथ कौन कौन हो रहा है पतला ये भी ज़रूर बताना। सॉरी, यहाँ पे मैंने तो वीडियो को बंद कर दिया था। यहाँ पे यांश ने अपने आप आकर वीडियो ऑन करी और पता नहीं क्या मस्ती कर रहा है। इसको ना हर टाइम क्रिकेट खेलने की लगी रहती है, पढ़ाई तो इसको भूल ही गया है। ये पढ़ा भी, मैं भी पढ़ाती भी हूँ, लेकिन इसको मन करता है कि मैं क्रिकेट ही खेलता रहूँ।
चलिए यहाँ पे अभी मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे, फिर मुझे याद आया अरे ये ड्रम भी तो था जिसको धो के मैंने बाहर रखा था। अब मैं इसको अंदर लेके आती हूँ। वैसे मेरे एक बार के और रहती है, 2 चद्दर और रहती है जिनको मुझे सुखाना है, वो मैं बाद में सुखा दूंगी। और क्या कहते हैं, ये देखो इसने ड्रम अपना लेके और बच्चों को डराने लगा, मैं भूत हूँ मैं भूत हूँ। वैसे ही बच्चे मस्ती करते ही हैं। और ये देखो यहाँ पे परी आई हुई है, मेरे मामा की बेटी। इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं इसलिए ये आई है। और चलिए यहाँ पे आटा भी मैंने भर दिया है और व्लॉग को भी मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। थोड़ा सा लंबा हो गया था व्लॉग, बट अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक और एक फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, अच्छा लगता है। और वाटर बॉटल मैंने अपनी भर लूँगी, ऐसे ही मैं 5 से 6 वाटर बॉटल भरती हूँ और पी लेती हूँ। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।